नमस्कार, ईटी न्यूज़ स्वदेश की खास पेशकश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हमारे फोकस पर हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स, पहली बार घर खरीदने वाले। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में आधे % की कटौती का बड़ा गिफ्ट दे दिया है और अगर हम इस साल की बात करें तो कुल कटौती हो गई है अब पूरे के पूरे 1% की, और उससे होगा ये कि ईएमआई घटेगी और घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर इस कटौती को पॉजिटिव ले रहा है और एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि इस कदम से नए घर खरीदारों की संख्या बढ़ेगी और अफोर्डेबल हाउसिंग को सबसे ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो क्या रेट कट के जरिए आरबीआई ने रियल एस्टेट को जो बूस्टर डोज दी है, इससे फर्स्ट टाइम होम बायर्स, डेवलपर और रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आरबीआई से रेट कट का गिफ्ट मिल गया है। क्या आपको घर खरीदना है? क्या बिल्डर्स थोड़े से दाम घटाने पर भी विचार करेंगे? कॉस्ट तो ऑलरेडी उनकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी हैं और बैंक बाजार के एसोसिएट डायरेक्टर अंकित बगड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन सर और अंकित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर हमारे इस खास शो में। निरंजन सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। आरबीआई ने जो रेट कट किया है, आपको क्या लगता है कि कितना फायदा होगा इससे हाउसिंग मार्केट को, रियल एस्टेट को और सेक्टर को? क्या इससे बूस्टर मिलेगा? क्या उम्मीद करके चले हम इसको? बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये 50 बेसिस पॉइंट्स पहले 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट्स हुए, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल ये 4 महीने के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स में अंतर आ गया है। हाउसिंग लोन्स तो बहुत ही महत्व की बात है और लोग 30 साल के लिए ले रहे हैं, जैसे आपके आंकड़े दिखा रहे हैं। तो ये जो 50 बेसिस पॉइंट है उसमें आंकड़े देखिए, ईएमआई में कितना अंतर आ गया है। लेकिन ओवरऑल इसको 2 गुना का आप कर सकते हैं क्योंकि 25-25 बेसिस पॉइंट्स पहले कम हो चुके हैं, तो ये और फायदा हुआ। दूसरी बात रही है कि ये जरूर एक फिलिप देगा जो हाउसिंग परचेज में जो लोग मार्जिन सेक्टर पर खड़े थे, मार्जिन पर रहते थे कि हम कैसे ये पैसे उठाएं क्योंकि हमें ईएमआई कितना भरना पड़ेगा और उनको हिचकिचाहट होती थी घर खरीदने में, वो बॉर्डर लाइन अब अंदर चेंज हो गया है और अपेक्षा रख रहे हैं कि आगे भी 6 महीने के अंदर और भी कोई अंतर आ सकता है। ऐसे भी दिख रहा है और हो भी जाएगा मेरे अंदाज से। तो दोनों बातें रहते हैं, एक तेजी चल रही है मार्केट में ओवरऑल और लोगों की कमाई बढ़ गई है, ज्यादा अपेक्षा है। कोविड के बाद लोग चाहते हैं कि हम बड़े घर खरीदें, अच्छे घर खरीदें, अम्यूनिटीज के साथ घर खरीदें, तो ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। तीसरी बात रही है सीआरआर रेट। मेरे अंदाज से ये जो मार्केट पे लिक्विडिटी लेके आएगी वो लगभग 2.5 लाख रुपया की एस्टिमेट दिखा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीच में थोड़ा खींच आ रहा था कि लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी और बैंक्स के डिपॉजिट में कोई हिचकिचाहट थी और कुछ कम दिख रहा था क्योंकि लोग कैपिटल मार्केट्स में काफी पैसे डाइवर्ट कर चुके हैं। तो मेरे अंदाज से आरबीआई गवर्नर ने दोनों बातें की, एक ब्याज कम करवा दिया और सीआरआर रेट करने के कारण लिक्विडिटी काफी बढ़ा दी। तो ये बहुत ही अंतर आएगा, ये दोनों मिलाकर हाउसिंग क्षेत्र में, रियल एस्टेट सेक्टर और बाकी भी सेक्टर्स में अफेक्ट जरूर आ जाएगा, लेकिन हाउसिंग सेक्टर को डबल बेनिफिट है कि डेवलपर्स के लिए बेनिफिट है और परचेसर जो घर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स लेके भी रहते हैं, और लगभग 60-70% जो हमारे मार्केट में आज के तारीख में क्रेडिट पर घर लेते हैं और वो भी लंबे समय के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के पीरियड के लोन ले रहे हैं और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी खुशी से उनको दे रहे हैं क्योंकि एनपीए होम लोन्स में आज मार्केट में कम से कम एनपीए रियल्टी सेक्टर में है, बना होम लोन सेक्टर, रिटेल होम लोन सेक्टर में लेस देन 2% एनपीए। कोई भी बैंक आप देखेंगे तो एनपीए उसमें 1-2% के बीच में है और वो सबसे बाकी सेक्टर से कम दिख रहा है। तो पॉजिटिव इंडिकेशन टू द मार्केट, पॉजिटिव इंडिकेशन टू द रियल एस्टेट सेक्टर, दोनों मिलाकर मैं समझता हूं इस सेक्टर में तेजी जरूर आ जाएगी और भी तेज दिखेगी मार्केट।
ठीक है निरंजन सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपका है। तो बूस्टर मिलेगा आरबीआई की इस फैसले से। बैंक बाजार के एसोसिएट डायरेक्टर अंकित बगड़िया हमारे साथ हैं। अंकित जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? और अब तो थोड़ा समय हो गया रेट कट हुए आरबीआई की तरफ से, क्या क्वेरीज बढ़ती हुई दिख रही हैं होम बायर्स के लिए? और अगर हाँ, तो किस सेगमेंट में जो बायर्स हैं वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद आपका। आपने जैसा सही कहा, क्वेरीज बहुत बढ़ चुकी है। सारे ग्राहक और हमारे जो भी कस्टमर्स है वो यही पूछ रहे हैं कि हम होम लोन किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग जिनके पास होम लोन है वो पूछ रहे हैं हमारे रेट कैसे कम हो सकते हैं, और जो नए खरीदना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि हम इस रेट कट का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो बहुत क्वेरीज बढ़ गई। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सूचना भी, जानकारी भी दी जाती है कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आपके और एक सवाल का मैं सीधा सीधा अंतर ये देना चाहूंगा कि आरबीआई ने सीधा सीधा बता दिया है कि अब जो समय है, इस समय में आपको होम लोन सस्ते हो जाएंगे, आपको घर खरीदने में आसानी हो जाएगी। और ये रेट कट का सीधा सीधा एक और मतलब, ये जिस तरीके से निरंजन सर ने भी बताया, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। 2.5 लाख करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। रेपो रेट कम होने की वजह से और सीआरआर कम होने की वजह से, दोनों की वजह से इतनी लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी कि बिल्डरों के लिए लोन भी सस्ता हो जाएगा और घर खरीदने के लिए कस्टमरों के लिए भी लोन सस्ता होना चाहिए। बैंक ही कितना रेट ट्रांसफर करती है ये बैंक से हमें धीरे धीरे पता चल रहा है आजकल। पिछले एक हफ्ते में हमने सारे पीएसयू बैंक्स को देख लिया है कि उन्होंने रेट कट किए हैं अपने अपने। धीरे धीरे सारे बैंक्स का एक महीने के अंदर आपको रेट पता चल जाएगा कि कितने ब्याज दर पे ये रेट दिया जा रहा है। तो ओवरऑल कुल मिला के सिचुएशन यही है, ये बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है। मार्केट सॉफ्ट रेट पे है आज, और इसका कस्टमरों को फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए अभिषेक। ठीक है, कस्टमर्स को फायदा उठाना चाहिए। 8% के आसपास होम लोन की दरें घट के आ गई हैं, जो अभी 6 महीने पहले तक 9% के आसपास तक की थी। कुछ कुछ अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया मौका है। निरंजन सर, ये जरा बताइए कि डिमांड वाली जरा बात करते हैं, क्योंकि 2-3 साल तो बहुत ही शानदार रहे प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। पिछले साल से लगा कि शायद सुस्ती थोड़ी थोड़ी आ रही है, और स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला था उसमें थोड़ी नरमी दिख रही थी। तो डिमांड वाला सिनेरियो बताइए, और अब ये बताइए कि यहां से आप किस तरह की ग्रोथ आगे देख रहे हैं? ये लास्ट एक साल 24-25 की अप्रैल टू मार्च आप गिना जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में आंकड़े लगभग 15% इंक्रीज हो गया है, लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर में कम हो गया है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं 40 साल में कि क्वांटम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग के कम हो गए। ये ऐसे कभी हुआ नहीं था। तो ये 15% बढ़ गए हैं। ये उम्मीद हम रख रहे हैं कि इस साल और उसके ऊपर 15 से 20% ग्रोथ आगे आने वाली है रियल एस्टेट सेक्टर में। और ये टियर 1 और टियर 1 में ज्यादा दिख रहा है। टियर 2 और टियर 3 में भी 10%, 12% दिख रहे हैं। और टियर 1 में जो 4 मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं उसमें लगभग 15% और ग्रोथ 25-26 में दिख रहा है। तो मेरे अंदाज से ये और भी क्लियर है। आईपीसीज भी बता रहे हैं कि इस साल में और ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। नीति आयोग ने बताया है कि इस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है इस साल। तो मेरे अंदाज से ओवरऑल तो पॉजिटिव दिख रहा है। सेकेंड, इसकी इफेक्ट जो है ना वो है एम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि हमारे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मार्केट में है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी पहले, वो जो प्रधानमंत्री इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह वगैरह की, और इंफ्रा के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसकी सेकेंड इफेक्ट एक तो जीडीपी बढ़ाने की, सेकेंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की। और वहां हमारे पास स्किल्ड सेक्टर और अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड सेक्टर में काफी लोगों की कमी पड़ रही है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट को बढ़ोतरी देने के कारण और उसके फायदा नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। और 269 इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, सीमेंट, स्टील, पेंट्स, इलेक्ट्रिक, वायर्स, लिफ्ट्स, मशीन्स, ग्लास। आप देखिए उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्री पर भी कितना होते हैं। और सेल्फ एनवायरनमेंट जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, हमारी जो प्रोडक्शन है, सो कंज्यूम इन इंडिया, प्रोड्यूस इन इंडिया एंड डिलीवर इन इंडिया एंड एम्प्लॉय इन इंडिया, वो रियल एस्टेट है।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। अंकित जी, एक और चीज़ बताइए। अब देखिए, अब लोन सस्ता होगा तो जो डेवलपर्स हैं, जो उनके लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि थोड़े से ना प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी नीचे आएंगे और ये फिर डिमांड को और ड्राइव करेगी? दूसरी चीज़, अगर आप बता पाएं कौन सी रीजन में आपको लगता है कि नहीं मामला थोड़ा सुस्त था और वहां पिकअप ज्यादा आएगा, अगर हम पूरे देश की बात करें तो? जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। तो आपके पहले सवाल के लिए कि लोन अभी सस्ता हो गया है, तो इससे घर की प्राइस सस्ती हो जाएगी, ये सीधा सीधा नहीं है। क्योंकि बिल्डरों के लिए हालांकि लोन अगर सस्ता हुआ भी है, लेकिन कस्टमर के लिए लोन सस्ता होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो बेहतर हो गई है। आज अगर वही प्राइस पे घर लेने जाए तो उनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो गई है। कम ब्याज दर पे सस्ते ईएमआई पे वही सेम घर आप मुहैया कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। तो आज जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो शायद ये सोच पाए, अगर इनकी ईएमआई जो एलिजिबिलिटी है वो मैनेजेबल है, कि हाँ ये 1 महीने का जो ईएमआई है, अगर ये मैनेजेबल है, तो ये बिल्कुल उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। क्योंकि ये आज है, हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल में जो ये रेट फिर से बढ़ेंगे, तो शायद उस टाइम तक उनकी भी ग्रोथ हो जाए और उस टाइम पर भी वो मैनेज कर पाए। तो इस तरीके से डिसीजन लेने में कस्टमर को आसानी हो जाती है कि भले लोन घर का प्राइस जो है वो या तो सेम है या तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हुआ है। तो बिल्डर्स भी चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा फायदा उठाया जाए, थोड़ा सा रेट में बढ़ोतरी हो, रेट और उनको थोड़ी बेहतर डील मिले। तो कस्टमर के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अब लोन की जो प्राइसेस है वो कम हो गई है। आपके दूसरे सवाल पे तुरंत आते हुए कि क्या इसमें कौन से जगह है, कौन सी ज्योग्राफिक लोकेशन है, कौन से लोकेशन से जहाँ पे ये टर्न अराउंड है, तो ये अगर मैं देखूं तो टियर 1 टियर 2 सिटीज जहाँ पे इन्वेंट्री बहुत है, लेकिन एक डिमांड स्लंप आ गया था पिछले काफी सालों में, वहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक टर्न अराउंड होने वाला है। बिकॉज बहुत लोग हैं जो वहां पे रहना चाहते हैं, डिमांड काफी है, लेकिन बिकॉज लोन अफोर्डेबल नहीं था, वो आज भी रेंट पे रह रहे थे। लेकिन अब जब ये अफोर्डेबिलिटी उनके कंफर्ट में आ गई है, तो ये उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। और यहाँ पे जो डिमांड स्लम था वो फिर से ओपन होगा, मार्केट्स बिल्कुल खुलेगी, ये मेरा अंदाजा है अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर ये। लेकिन निरंजन सर, आप ये बताइए, देखिए आपसे उम्मीदें बहुत होती हैं। आप एक बहुत ही पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, मुंबई के प्रॉपर्टी स्पेस के वेटरन हैं इस इंडस्ट्री के। और मुंबई में जो एक इशू रहता है हमेशा, वो रहता है कि अफोर्डेबिलिटी का, सस्ता घर मिलेगा कैसे। तो इसको लेकर आप अपनी ओर से क्या कदम उठा रहे हैं? क्या सस्ता घर मिलेगा या फिर ये चैलेंज वहां पर बना रहेगा? देखिए, जितने भी रीडेवलपमेंट मुंबई में है, प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूं और दूसरे लोग कर रहे हैं, जो भाव में हम बेचते हैं 50% वो अमाउंट सरकार के पास टैक्सेस वगैरह में जा रहे हैं। तो जो इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है रियल एस्टेट सेक्टर में, उससे 50% सरकारी का टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, जीएसटी है, एडिशनल एफएसआई की कॉस्टेस है, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लेबर सेस गिना जाते हैं, ऐसे 10 और टैक्स है। तो आप टोटल जो प्राइसेस हम बेच रहे हैं मुंबई में रीडेवलपमेंट के क्षेत्र में या स्लम्स के भी क्षेत्र में, वहां जो फ्लैट्स हम फाइनली बेच रहे हैं मार्केट में, उसमें 50% सरकार को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है मीन्स उनको कमाई हो रही है। और उसके कारण हम मुंबई जैसे शहर में या दूसरे ऐसे शहरों में हम अफोर्डेबल घर नहीं बना सकते। इसलिए जो भी राहत आज मिली है वो मुंबई सिटी के लिए नहीं होगी, वो ज्यादातर पेरिफेरल एरियाज अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक चिंताजनक बात है, जहां मुझे लगता है बहुत केंद्र सरकार, हमारी महाराष्ट्र सरकार और दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज हैं, उनको दोबारा विचार करना है कि ये कलेक्शन जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, सरकार को पैसे भी चाहिए, लेकिन शायद उसके कारण हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग शहर में है उसको काफी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर सस्ते घर चाहिए तो मुंबई के जो उपनगरीय इलाके हैं, जो सबर्बन इलाके हैं, वहां पर आप फोकस करिए। मेन मुंबई में तो ये मुश्किल है। हीरानंदानी सर ने ये साफ कर दिया है। हीरानंदानी सर और अंकित जी, आज समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए इस शो में बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस हफ्ते की
प्रॉपर्टी मार्केट की 10 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं जो आपके लिए जानना है जरूरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे।